नमस्कार फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए प्रश्न वाली 3.6 प्रश्न फर्स्ट का सेकंड सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल लेकर आए हैं। और इससे पहले भी हमने प्रश्न वाली 3.6 के फर्स्ट सवाल के 8 सवालों की वीडियो बनाकर डाले हैं तथा इसका फर्स्ट सवाल का वीडियो बनाकर डाला है, जो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारे अगले वीडियो की अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। हम देखते हैं सवाल। तो सवाल में क्या दिया है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी। तो पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो सबसे पहले अपने को यहाँ लिखना है कि माना अकेली महिला द्वारा किया गया कार्य क्या मान लिया अपन ने, एक से है। अकेली महिला द्वारा, प्रश्न में लिखा है पूरा, इसी में से देख के अपने को लिखना है कि माना अकेली महिला द्वारा किया गया कार्य कितना, एक से है। और अकेले पुरुष द्वारा किया गया कार्य कितना है, वाई है। ये अपन ने मान लिया है। मतलब एक महिला जो है वो अकेला कार्य एक से कर रही है और ये क्या, वाई कर रहे हैं। अब इसके लिए एक फॉर्मूला जो रहता है वो क्या है, यदि कार्य बराबर 1 बटा समय, ये रहता है। इसका जो फॉर्मूला क्या है, कार्य बराबर 1 बटा समय। मतलब ये पूरा जो कार्य के बराबर रहता है, 1 बटा समय जो है किसके बराबर रहता है, कार्य के बराबर रहता है। तो ये तो अपन इतना कंप्लीट हो गया अपना। अब देखो अपन ने क्या माना है, x, महिला द्वारा किया गया कार्य क्या है, x। लेकिन इसको ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के रूप में अपने को जमाना है, क्योंकि कार्य बराबर 1 बटा समय होता है। तो महिला का क्या है, x है, और पुरुष का क्या है, y है। तो यहाँ लिखना अपने को कि सिर्फ एक महिला का 1 दिन का कार्य, एक महिला का 1 दिन का जो कार्य रहेगा वो कितना रहेगा, 1/x रहेगा। क्या रहेगा, 1/x, क्योंकि कार्य बराबर 1 बटा समय है। तो ये कार्य किसके बराबर रहेगा, 1/x के बराबर। इसी प्रकार एक पुरुष जो है, एक पुरुष का 1 दिन का कार्य, एक पुरुष का 1 दिन का कार्य क्या रहेगा, 1/y। क्योंकि इसका अपन ने माना है कि एक पुरुष अकेला y कार्य करता है और ये क्या, x कार्य करता है। तो 1/x और 1/y, क्योंकि कार्य बराबर 1 बटा समय होता है। अब प्रश्न में क्या दिया है ये देखना, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष। कितने महिलाएं हैं, 2 महिलाएं हैं। अपन ने यहाँ लिखा एक महिला का 1 दिन का कार्य 1/x है, तो 2 महिलाओं का कार्य कितना रहेगा, ये अपने को समझना। तो 2 महिलाओं का जो कार्य रहेगा वो कितना रहेगा अपना, 2/x। और 5 पुरुषों का कार्य कितना रहेगा, 5/y। ये अपना सिर्फ कार्य रहेगा, ये ध्यान रखना अपने को। तो अपने को यहाँ लिखना है प्रश्नानुसार हम क्या लिख देंगे कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुषों द्वारा 4 दिन में किया गया समय, मतलब 4 दिन में किया गया जो कार्य पूरा किया जाता है वो अपने को लिखना है यहाँ पर। तो हम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट हम लिख देंगे कि 2 महिला एवं 5 पुरुषों द्वारा 4 दिन में किया कार्य। अब देखो 4 दिन में पूरा इसी लाइन से अपना पूरा सवाल का पहला समीकरण कंप्लीट होगा। तो देखो 2 महिलाएं हैं तो हम लिख देंगे 2/x। 2 महिला एवं 5 पुरुष द्वारा 4 दिन में किया गया कार्य, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, साथ साथ काम कर रहे हैं, इसलिए हम क्या लिख देंगे 5/y प्लस। क्या लिखेंगे, क्योंकि दोनों आपस में साथ में मिलकर जो काम करते हैं तो उनको प्लस कर देंगे, क्योंकि ये और ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो प्लस आ जाएगा। अब ये कितने दिनों में अपना कार्य कर रहे हैं, तो ये 4 दिनों में मिलकर काम कर रहे हैं। कितने दिनों में, 4 दिनों में ये काम कर रहे हैं। 4 दिनों में काम कर रहे हैं और इतना काम कर रहे हैं, मतलब ये इतना कार्य कर रहे हैं। और बराबर में क्या है, 1, बराबर में 1। क्यों लिखेंगे बराबर में 1, देखो ये कार्य 1 बटा समय दिया अपने को, कार्य बराबर 1 बटा समय। तो हम समय को भी इधर लेकर जाएंगे तो क्या बनेगा अपना, कार्य इंटू समय
बराबर क्या रहेगा 1। तो देखो ये तो कार्य हो गया अपना कौन सा, ये पूरा जो है ये क्या है, कार्य है। ये ध्यान रखना आपको, क्या है ये कार्य, मतलब जो काम करते हैं वो। और समय क्या अपना 4, क्योंकि 4 दिन, दिन मतलब क्या पूरा ये समय आ जाएगा, 4 दिनों में करते हैं। तो ये बराबर जो 1 है ये इस फॉर्मूले के रूप में अपना कंप्लीट हो जाएगा। ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम समीकरण इक्वेशन के रूप में बना लेते हैं। तो 4 को हम इसके बटे में पहुंचा देते हैं। तो देखो, या फिर हम इसका इंटू करके भी इसे कर सकते हैं, लेकिन हम इसको 4 को बटे में पहुंचा देंगे तो ये सरल हो जाएगा अपना सवाल। तो ये लिखेंगे 2/x प्लस 5/y बराबर 1/4। ये अपन ने लिख लिया। अब या तो हम इसका एलसीएम लेके इसको हल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम इसको एलसीएम, पहला समीकरण अपने को कंप्लीट बनाना है। तो या तो हम इसका एलसीएम लेके इसको हल कर सकते हैं, दोनों का एक्स वाई हम एलसीएम ले लेंगे और इसका इधर और इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन इससे बेटर ये है कि इसका एलसीएम ना लेके हम इसमें ये इसको समीकरण नंबर 1 अभी मान लेते हैं। हम प्रेजेंट में क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से हम सवाल में से दूसरी स्टेप और बना लेंगे और उसका भी हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। फिर उसको 1/x और 1/y बराबर PQ या UV मानकर हम इसे हल करेंगे। तो अब देखो क्या करना है, दूसरी जो स्टेप ली, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष, कितने 3 महिलाएं हैं और 6 पुरुष इसी कार्य को 3 दिन में करते हैं। तो अपन यहाँ लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो पुनः प्रश्नानुसार में हम क्या लिख देंगे, वहाँ लिखा 3 महिलाएं तो 3/x प्लस 6 पुरुष 6/y कितने दिन में करते हैं, 3 दिन में करते हैं। और बराबर में इसमें भी क्या लिखना अपने को 1, क्योंकि फॉर्मूला यही रहेगा अपना, 1 लिखा बराबर, तो कार्य इंटू समय बराबर क्या रहेगा 1। अब इसमें भी हम इसको बटे में पहुँचा, 3/x प्लस 6/y बराबर क्या लिख देंगे 1/3। ये अपना सेकंड समीकरण बन गया। कौन सा, फर्स्ट समीकरण और ये सेकंड समीकरण। लेकिन ये रेखिक समीकरण के रूप में नहीं है। यदि सवाल में आपको वज्र गुणनखंड विधि दी हो तो वज्र गुणनखंड विधि से हल करना है, विलोपन दी हो तो विलोपन से हल करना है। अब देखो क्या दिया है, समीकरण नंबर 2 कंप्लीट हो गए। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 दिए अपने को, लेकिन इनको रेखिक समीकरण के रूप में बनाना, क्योंकि प्रश्न 3.6 के प्रश्न फर्स्ट के जो हमने सवाल किए हैं उनमें इसी प्रकार के सवाल दिए हुए थे। तो फर्स्ट समीकरण तो हम यहाँ मान लेते हैं कि माना 1/x बराबर u मान लेते हैं और 1/y बराबर हम क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, u और v, ये दोनों अपन मान लेंगे। ये अपन ने क्या है माना है। तो देखो 1/x क्या है यहाँ पे 2/x है, तो हम 1/x मतलब इंटू में क्या 1/x, इसका मान टोटल u है तो 2u आ जाएगा। तो जो अपना समीकरण बन के आएगा वो क्या जाएगा, पहले समीकरण बना रहे हम 2u प्लस 5v बराबर 1/4, ये आ रहा अपना, ये कंप्लीट हो रहा है। इसी प्रकार एक अपना क्या निकल के आ रहा है, इसको भी बना लेते हैं हम। तो इसका जो निकल के आएगा अपना क्या जाएगा 3u प्लस 6v बराबर 1/3, ये अपना बन के आ रहा। अब इस 4 का हम इधर इंटू कर देंगे तो 4 का इसमें करेंगे, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8u प्लस 5 को 20v बराबर में क्या बचा इधर सिर्फ 1। ये अपना समीकरण नंबर कितना हो गया 3 कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार हम एक और समीकरण बना लेते हैं ये, तो इसका इधर करेंगे 3 × 9u प्लस 6 × 18v बराबर में 1, ये समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 3 और 4, समीकरण 1 और समीकरण 2 अपन ने इनको मान लिया था, समीकरण 3 और समीकरण 4 अपने पास कंप्लीट निकल कर आ गए। अब देखो यदि बोर्ड के एग्जाम में एक सवाल पूछा जाता है, यदि उसमें दिया है कि वज्र गुणनखंड विधि से हल कीजिए तो इसे वज्र गुणनखंड से हल करना, विलोपन विधि से दिया है तो विलोपन से करना, यदि कुछ भी नहीं दिया है तो आप किसी भी विधि से इसे हल कर सकते हो। तो विलोपन विधि सबसे सरल विधि है, उस विधि से आपको इसे हल करना है। तो इसे हल करने के लिए देखो समीकरण 3 और समीकरण नंबर 4 है, इसमें एक पद अपने को विलोप करना है किसी को, तो हम यहाँ लिख देंगे कि समीकरण 3 में देखो समीकरण 3 में 9 का तथा समीकरण 4 में 8 का गुणा करने पर, तो देखो गुणा कम करेंगे हम तो 9 का इधर और 8 का इधर, ये लिख लो, अपने को ध्यान रहेगा कि इसका इसमें इंटू करना है, 9 का इसमें और 8 का इसमें विलोपन विधि में। अब 9 का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 8 72u प्लस 9 दून 18 मतलब 180v बराबर 9, इसका इसमें करेंगे 72u प्लस 18 का जब 8 में करेंगे हम तो 8 8 64 का 4 हासिल कितना जाएगा 6, 8
और 6 कितना 14, मतलब 144 v बराबर कितना 8। देखो 8 का 8 अठिया 64 का 4 6 और 8 और 6 ये। अब देखो इसको करना अपने को विलोपन से ही कर रहे हैं हम, तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे? घटाने पर। तो घटाने पर करेंगे तो चिन्ह चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये आपस में कट जाएंगे। 180 और 144, तो 180 में से 44 घटाना अपने को, तो 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। 10 में से 4 यदि जाएगा तो कितना बचेगा? 6। यहाँ कितना बच गया अब? 7। 7 में से 4 गया तो कितना? 3, तो 36 बचेगा v। और बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस का ही रहेगा, बराबर। 9 में से 8 गया तो कितना बचा अपना? 1, वो भी प्लस का। तो v की जो वैल्यू निकल के आएगी अपनी, वो कितनी आ जाएगी? 1/36। तो ये v का मान आ गया अपने पास। अब देखो v का मान तो अपने पास आ गया, अब v का मान समीकरण नंबर 3 में अपने को रखना है। तो अपने को यहाँ लिखना है कि v का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो v का मान हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। तो अब समीकरण जो 3 दिया है अपने को, वो क्या दिया है? 8u प्लस 20v बराबर में 1, ये समीकरण 3 दिया है। इसमें v का जो मान निकला 1/36 निकला है, तो हम यहाँ लिखेंगे v के स्थान पे 8u प्लस 20 इंटू 1 क्या लिख देंगे? 36 बराबर में क्या चल रहा है? 1। ये इतना आ गया समझ में। अब इसको पहले हम काट लेते हैं, क्योंकि 2 से काटते हैं इसको, तो 2 से या 4 से हम डायरेक्ट काटते हैं। तो 4 पंजे कितना? 20 और 4 नमे की 36। तो जो निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा? 8u प्लस ऊपर क्या बच रहा अपना? 5/9 बराबर में क्या? 1, ये आ रहा। अब या तो हम इसको यहीं पे हल कर लेते हैं, या फिर इस 5/9 को हम उधर पहुंचा देते हैं। तो देखो इसको और सरल करने के लिए हम 5/9 को उधर पहुंचा देते हैं। तो यहाँ क्या बच रहा अपना? 8u बराबर 1 माइनस 5/9। अब इन संख्याओं को जब भी हम हल करते हैं, बटे वाली संख्याओं को, तो क्या करते हैं? एलसीएम लेके, तो 9 ले लेंगे यहाँ पे, 9 का इधर और ये 5 इधर। तो 9 में से यदि 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 4/9 बच रहा। इधर अपना 8u चल रहा। अब इस u के पास से हम 8 को कहाँ पहुँचा देते हैं? बटे में। तो 9 इंटू 8, तो 4 दूने 8। तो जो अपना u की वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है? 1/18। तो v का मान भी अपने पास है और u का मान भी अपने पास कंप्लीट होगा। लेकिन ये अपना आंसर नहीं है, क्योंकि इसमें अपने को जो अपन ने 1/x बराबर u माना था और 1/y बराबर क्या माना था? v। इसमें मान रख के इसे हल करना है। तो अब इसे हम आगे देखते हैं। तो हम इसे यहाँ पे हल कर लेते हैं कि हमने 1/x बराबर u था और u की वैल्यू क्या है? 1/18। तो इसका इधर और इसका इधर गुना कर देंगे, तो जो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी अपने पास? 18 आ जाएगी। इसी प्रकार 1/y बराबर v था और v की वैल्यू क्या है? 1/36। तो y बराबर कितना माना जाएगा अपना? 36। तो देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x बराबर 18 और y बराबर कितना जाएगा? 36। तो प्रश्न में क्या दिया था कि एक महिला और एक पुरुष उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो अकेली महिला जो है उस काम को कितने दिन में? 18 दिन में पूरी करेगी, और अकेला पुरुष उस काम को 36 दिनों में पूरा करेगा। तो ये अपना आंसर आ गया। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।